धन्यवाद करते हैं राज साहब के नाम की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद 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 यीशु जी, 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 धन्यवाद 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 यीशु जी। मैनू बचाउण लई गदल बुलाउण लई, मैनू बचाउण लई कोल बुलाउण लई, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। बाप दे वांगू सानू प्यार दिखाया यीशु, बाप दे वांगू सानू प्यार दिखाया यीशु, वांगू काबा सानू अमरी उड़ाया यीशु, वांगू काबा सानू अमरी उड़ाया यीशु, उन्हें उड़ान लई अमरी उड़ान लई, उड़ना सिखाउण लई अमरी उड़ान लई, धन्यवाद 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 यीशु जी, 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 धन्यवाद 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 यीशु जी। मैनू बचाउण लई कोल बुलाउण लई, मैनू बचाउण लई कोल बुलाउण लई, धन्यवाद 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 यीशु जी, 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। छुटने से पाया पाप दो, छुटना दे चाहुंदा सी मैं, छुटने से पाया पाप दो, छुटना दे चाहुंदा सी मैं, पाप दे दलदल दे विच रौंदा कुललाउंदा सी मैं, पाप दे दलदल दे विच रौंदा कुललाउंदा सी मैं, मैनू बचाउण लई कोल बुलाउण लई, मैनू बचाउण लई कोल बुलाउण लई, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद
हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, हमें बचाया है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमें संभाल के रखा है, उसका धन्यवाद करें। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को थोड़ी देर धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु। बोलो बोलो बोलो। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। प्रभु में बचाया गया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। मैनू बचाने गए, कुल बुलाड़ गए। प्रभु में बचाया गया हूँ। मैनू बचाने गए, कुल बुलाड़ गए। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। मैनू बचाण लई, कुल बुलाण लई। मैनू बचाण लई, कुल हालेलुया। बुलाण। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु ने हमें बचाया है। यस, हालेलुया। हम आज की शाम के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें छुड़ा के रखा है। आमीन। बोलो आज की सभा खास है। आमीन। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिताजी, आपके नाम को ऊंचे उठाते हैं, आपके जीवित और पवित्र नाम को हम आपके महिमामय हाथों में देते हैं। प्रभु धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी, आपने हमें बचाया है, आपने छुड़ाया है, आपने हमें अपने सेवा के लिए खड़ा किया है, आपके काम के लिए प्रभु आपने हमें चुना है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके गहरा प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें छुड़ाया है परमेश्वर, आपने हमें बचाया है परमेश्वर, आपने प्रभु हमसे प्यार किया, आपने हमारे लिए अपना बेटा का बलिदान कर दिया, आपने प्रभु हमारे जीवन को अपने अनुग्रह में चलाया फिरा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु जी, 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 धन्यवाद 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 यीशु जी। थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर जी धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं आज की रात प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठने पाए, हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु हमें तैयार कर पवित्र आत्मा, हम तैयार होकर आपकी महिमा के लिए और भी आगे बढ़ना चाहते हैं।
प्रभु आज मुझे और भी अच्छे रीति से तैयार कर। बोले पवित्र आत्मा को, बोले पवित्र आत्मा मुझे आज और भी बेहतरीन रीति से इस सभा में तैयार कर। प्रभु आज की रात में और भी बेहतरीन बनना चाहती हूँ आपके लिए। आज की रात में बेहतरीन बनना चाहता हूँ आपके लिए। अपने होठों से बोल सकते हो पवित्र आत्मा को, अपने होठों से परमेश्वर के सामर्थ को के लिए, उसके अभिषेक को पाने के लिए, उसके आशीष में चलने के लिए, उसके आशीष को प्राप्त करने के लिए आप बोल सकते हो महान परमेश्वर को। आप बातें कर सकते हो कि प्रभु मुझे और भी स्पेशल आज की रात बना दे, स्पेशल मेरे लाइफ को तैयार कर दे, स्पेशल प्रभु मैं तेरे गहरा परमेश्वर प्रकाश में आज पा सकूं यीशु के नाम में। आज गहरा बातें मैं सीख सकूं यीशु के नाम में। आज गहरी चीज मुझे मिल सके यीशु के नाम में। आज गहरा बातें तेरे दास के द्वारा बातें कर। आज गहरी बातें मेरे जिंदगी में डाल परमेश्वर, ताकि प्रभु और भी मैं तुझसे प्यार कर सकूं, ताकि और भी मैं तेरे करीब चल सकूं प्रभु, ताकि और भी मैं तेरे बुलाहट में बने रह सकूं प्रभु, ताकि और भी मैं तेरा गहरा भेद समझ सकूं प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मुझे बचाया प्रभु, तूने मुझे छुड़ाया है परमेश्वर। मैं आपके नाम को स्तुति देता हूं प्रभु। धन्यवाद मेरे पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता आने वाले बच्चन प्रभु आपके बच्चों के लाइफ को स्वयं ना रखे प्रभु, पर मेरे पिता परमेश्वर जो बच्चन आ रहे प्रभु जी, वो इनके लाइफ में प्रभु बड़े आशीष को लेकर आने पाए, बड़े लाइट इनके अंदर आने पाए यीशु के नाम, बड़े ब्लेसिंग इनके अंदर आने पाए यीशु के नाम में। मेरे पिता सारी महिमा आपको देकर दुआ यीशु के नाम मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु आज के संदेश के लिए। ठंडे दिनों में दरी बिछाया करना, बड़े ठंड नीचे आ रहा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद आज की रात के लिए कि प्रभु ने हमें बचाया है। यस के नो? कितने लोग को लगता है कि प्रभु ने मुझे बचाया है? हम सबको प्रभु ने बचाया है। यस, प्रभु ने बचाया है और हमें उसका धन्यवादी बनना है। क्या बनना है बेटा? धन्यवादी बनना है। हर एक जन को प्रभु ने बचाया है, बट उसने हमारा अभिषेक भी किया है अपने काम के लिए। हाँ, अपने काम के लिए क्या किया है? अभिषेक किया है। हर एक जन परमेश्वर के काम के लिए अभिषेक किए गए लोग हैं। आमीन। तो मैं आज कुछ गहरी खास बातें बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं आत्मा में। अभिषेक आने के बाद उलझने भी आती है। ध्यान से सुनो। हालेलुया। कितने लोग इस बात में सहमत हैं? हालेलुया। अभिषेक आती है बट उलझने भी आती है। ऐसे नहीं कि अभिषेक आ गया और उलझन नहीं आएगा। अभिषेक के साथ में, आशीष के साथ में प्रॉब्लम्स भी आती है। कई बातें हमारे लाइफ के अंदर होता है। जब तक उलझने नहीं आएगा तब तक और भी हम बड़े काम नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो। हालेलुया। जब तक उलझन में नहीं चलते, जब तक परिस्थिति गंभीर नहीं होता, कुछ ना कुछ बातों से हम गंभीरता में नहीं जाते, तब तक हम बड़े काम नहीं कर पाते। एक वचन निकालो मेरे साथ, लेकिन आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना। भजन संहिता 34 अध्याय 19 आयत पढ़ेंगे हम लोग। धर्मी पर
बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, हाँ, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सब विपत्तियों से, उसको उन सब से क्या करता है? मुक्त करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के लोगों में विपत्तियां नहीं आती। सुन रहे हो मैंने क्या कहा? अभिषेक होती है, खुदा अभिषेक करता है अपने काम के लिए, लेकिन उनके साथ साथ उलझने भी आती है, विपत्तियां भी आती है। लेकिन बाइबल में लिखा है धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उनसे क्या करता है? बोलो मुक्त करता है, बोलो छुड़ाता है। हालेलुया। क्या करता है बेटा? परमेश्वर छुड़ाता है। परमेश्वर अभिषेक किया है, अभिषेक के दरमियान उलझने आएगी, बहुत सारी बातें आएगा, लेकिन वो बातें तुम्हें नीचे ले जाने के लिए नहीं, परंतु तुम्हें ऊंचा में ले जाने के लिए आएगा। हालेलुया। जब तक आप उलझन में नहीं आओगे, जब तक आपके ऊपर में सताव नहीं होगा, जब तक आप गंभीर बातों में सताए नहीं जाओगे, तब तक आप ऊंचे लेवल में नहीं जा सकते। हमारे उलझन, हमारे परिस्थितियां हमें ऊंचे लेवल में ले जाता है। बोलो आमीन। इस बात को नोटिस करना है, आज की रात नोटिस करना है। धर्मी लोग विपत्ति में आते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे क्या करता है? मुक्त करता है, मुक्त करता है, छुड़ाता है, सब चीजों से छुड़ाता है परमेश्वर। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं छुड़ाता, परमेश्वर छुड़ाता है। और ऐसे भी नहीं कि परमेश्वर ने आपको चुना है आपके काम के लिए, अपने काम के लिए आपको अभिषेक किया और आप उलझन में ना जाओ, आप विपरीत परिस्थिति में ना जाओ, आप प्रॉब्लम्स में ना जाओ। ऐसी वाली बात नहीं। हर चुने हुए लोग प्रॉब्लम्स में जाएंगे और जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हर प्रॉब्लम्स के ऊपर में खड़ा है। बोलो आमीन। हर प्रॉब्लम्स के ऊपर में परमेश्वर है, हर विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर है। धर्मी पर विपत्तियां आती तो है, पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उनसे क्या करता है? मुक्त भी करता है, छुड़ाता भी है परमेश्वर। बोलो आमीन। धर्मी कौन लोग हैं? जो खुदा के साथ चलते हैं। जो खुदा के साथ चलते हैं वो कौन है? धर्मी लोग हैं। जो पाप से बचे रहते हैं, बुराई से बचे रहते हैं, पाप से तौबा किए लोग को धर्मी बोलते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और जब आप धर्मी हैं तो उलझन आएगी, अभिषेक हुआ है तो उलझन आएगा। परमेश्वर ने आपको बड़ा काम के लिए चुना है तो आपको परिस्थिति में चलना पड़ेगा। और जब तक परिस्थिति में नहीं चलोगे, जब तक उलझन नहीं आएगा, तब तक आप बड़े लेवल में नहीं जा सकते। ये उलझन ही आपको बड़े लेवल में ले जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु जी। बोलो बोलो तुम। धन्यवाद 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 यीशु जी। धन्यवाद 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 यीशु जी। धन्यवाद 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 यीशु जी। हमें याद करना है बेटा, याद रखना है कि यदि उलझने ना आए, आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में बड़ा कार्य के लिए अगले लेवल में नहीं जा सकते। आज मैंने कहा कि ये गंभीर संदेश जो आज आपके लिए मैंने खुदा की आत्मा में लेकर आया। आमीन। बट आपको अपने प्रभु में धार्मिकता में बने रहना है। हालेलुया। अपने प्रभु के साथ में वफादार, सेवा में वफादार, कामों के प्रति वफादार, पवित्रताई में वफादार,
सब चीजों में वफादार होना जरूरी है। हालेलुया। सब चीजों में परमेश्वर के साथ चलने में नंबर 1 होना बहुत जरूरी है। छुड़ाने वाला हमारा ऊपर खड़ा है। आमीन। वो आपको गिरने नहीं देगा। हाँ, आपको गिरने नहीं देगा। अब पक्षियों को देखो, उड़ता है ऊपर, उड़ता है कि नहीं ऊपर? देखियो, बहुत बार मध्य आकाश में ले जाता है और अपने मुंह से चबा के ले जाता है, छोटा सा, और उसका पंख थोड़ा सा आया, क्या करते हैं उसके मम्मा उसको दांत से चबा लेती, वो मध्य आकाश में ले जाते हैं, फिर ले जा करके वहीं छोड़ देते, चलो उड़ो उड़ो, उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं, वो चिल्ला छोड़ दिया, मेरे माँ मुझे छोड़, मेरे बाप मुझे छोड़ दिया। लेकिन इसको मालूम है कि वो उसको छोड़ा है उड़ने के लिए, उसको गिरने के लिए नहीं छोड़ा है, वो उसको गिरने नहीं देगा। जैसे वो उसका अनियंत्रित हुआ, जैसे वो नीचे आया, क्या करता है? फिर से चप पकड़ लेता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को गिरने नहीं देता। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के संग चलने वाले लोग हैं चर्च, आप ना गिरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। यदि आप परमेश्वर के वफादार लोग हैं, पवित्रताई में खड़े हैं, बाइबल में लिखा पहला पतरस 1 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, 15-16 पहला पतरस 1 अध्याय 15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र परमेश्वर है। जब आपको अभिषेक किया है तो उसके पवित्रताई में चलना है। हालेलुया। आप पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं। आप पवित्रताई में खड़े रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो चाहे जितने भी उलझन आ जाए, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो तुम्हें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए ताली बजाएं एक बार फिर से। यदि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रताई में हम चल रहे हैं, वो पवित्रताई आपके लाइफ के अंदर है, वो पवित्रताई में आप खड़े हैं, तो आप बड़े से बड़े विपत्ति में चलेंगे, लेकिन परमेश्वर छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। उसने लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, लेकिन परमेश्वर सबसे क्या करता है? बोलो मुक्त करता है, छुड़ाता है। हालेलुया। चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आए, बड़ी से बड़ी विपत्तियां आए, बड़ी से बड़ी उलझन आ जाए, लेकिन यदि आप अपने परमेश्वर की पवित्रताई में खड़े हो, आपके बुलाने वाला पवित्रताई के साथ चलता है, आप अपने बुलाने वाले के साथ पवित्रताई के साथ चल रहे हो, आप उसके पवित्रताई के वस्त्र पहने हो, आप पाप से दूर रहते हो, आप गंदे काम से दूर रहते हो, परमेश्वर के भय में चलते हो, उसके नजदीक चलते हो। इस बात को लिख लो कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ आंधी तूफान बनकर आ जाए, लेकिन कोई तुमको तबाह नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। बड़े से बड़े तूफान क्यों ना आ जाए,
लेकिन वो तुम्हें तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उस गॉड के हाथ के नीचे हो। हालेलुया। उस खुदा के हाथ के नीचे हो जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें रचा है, जिसने तुम्हें सृष्टि किया है। उस परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हो, उस परमेश्वर के आप संतान हो, उस परमेश्वर के आप बच्चे हो। इस लेकर बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम्स तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, वो प्रॉब्लम तुम्हें खत्म ना करेगा, वो प्रॉब्लम तुम्हें तोड़ नहीं सकता, वो प्रॉब्लम तुम्हें हरा नहीं सकता, वो प्रॉब्लम्स तुम्हें निराश नहीं कर सकता, क्योंकि आप जयवंत परमेश्वर के लोग हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। मैंने कहा ऐसा नहीं कि आप उलझने में नहीं आएंगे। अभिषेक होने के बाद उलझन होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, सेवक लोग भी प्रॉब्लम्स में चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस प्रॉब्लम्स के द्वारा त्यागे गए। नहीं, वो प्रॉब्लम्स इसलिए आया है कि आपको ऊंचाई में ले जाएगा। बोलो आमीन। वो प्रॉब्लम इसलिए आया है कि आपके लेवल को बढ़ा रहा है। हालेलुया। जब तक वो प्रॉब्लम से ना आए आपका लेवल वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा। लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स में चलना आप प्रारंभ कर दिए, आप जब भी प्रॉब्लम्स में चल रहे हो, आप यही समझो कि परमेश्वर तुम्हारा प्रमोशन कर रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, ऊपर जा रहे हो, ऊंचाई लेवल में जा रहे हो आप। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैंने अपने लाइफ में सीखा कि परमेश्वर, मैं जब भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में गया, तब मैंने परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग देखा। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं ऊंचाई को देखा। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स आया और मुझे मार डाला, प्रॉब्लम्स आया और मैं नीचे चला गया, प्रॉब्लम्स आया और मैं त्यागा गया, प्रॉब्लम्स आया और मेरे लिए उपाय नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स आया और मुझे छोड़ दिए लोग। ये नहीं देखा मैंने। जब मेरे प्रॉब्लम्स आया, मेरी ऊंचाई को देखा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। आपकी जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आता है, परमेश्वर निश्चित मान लो कि आपको ऊंचे लेवल में ले जाने वाला है। इस बात को नोटिस करना है। और आज यहां पर अधिकांश लोग 95% लोग सेवक लोग बैठे हैं। ध्यान से सुनो मुझे। क्यों ना आप बस सीप के लिए एक दिन भी खड़े होते हो, आप सेवा कर रहे हो। मैं 5% लोगों को आज लूंगा कि 5% विश्वासी लोग बैठे हैं, बाकी 95% लोग चर्च में सेवादार बैठे हैं आज। चाहे आप संडे स्कूल के बच्चे चलाते हो, चाहे आप वसीप हो, टीम हो, चाहे आप सुसमाचार हो, चाहे आप बजाने वाला हो, चाहे आप गाने वाला हो, चाहे आप आराधना करने वाला हो, चाहे मीडिया टीम हो, चाहे जो भी हो, आप सेवक लोग बैठो। 95% लोग आज चर्च में, 5% लोग विश्वासी भाई बहने हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आज जितने सेवक लोग को भी बोल रहा हूँ, और जितनी हमारी 5% जो विश्वासी भाई बहन हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम आपको नीचा नहीं ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम्स आपको नीचाई में नहीं परंतु ऊंचाई में ले जाएगा। ये नोटिस करना है। बहुत बार हम अपने प्रॉब्लम्स में टूट जाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स में प्रार्थना छोड़ देते हैं, अपने प्रॉब्लम्स में प्रभु को धन्यवाद नहीं करते, अपने प्रॉब्लम्स में चर्च आना बंद कर देते हैं, अपने प्रॉब्लम्स में बाइबल खोल के देखते नहीं, अपने प्रॉब्लम्स में अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता खराब कर लेते हैं। अपने प्रॉब्लम्स के बाद हम बहुत निराशा में चले जाते हैं। अपने प्रॉब्लम्स जब आती है, हम बहुत ऐसे सवाल जवाब परमेश्वर को करने लगते हैं कि परमेश्वर, मैं तो आपके साथ चल रहा हूँ, मैं तो आपसे प्रार्थना में जुड़ा हूँ, मैं तो पवित्रताई में खड़ा हूँ, मैं तो परमेश्वर आप वर्शिप करने वाला बच्चा हूँ, मैं तो परमेश्वर तेरे भय मानने वाला बच्चा हूँ, मैं तो प्रभु तेरे दास की अधीनता में चलने वाला बच्चा हूँ। फिर भी परमेश्वर क्यों प्रॉब्लम आती है? बहुत बार ऐसा शिकायत आती है, लेकिन आपको इस बात से मालूम होना है कि आपके अंदर क्यों प्रॉब्लम आया, आपके जीवन में क्यों प्रॉब्लम आया। आपको परमेश्वर ऊंचा में ले जाने वाला है।
धन्यवाद 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 यीशु जी। हालेलुया। आप गाओ गाओ बेटा गाओ। धन्यवाद 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 यीशु जी, 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 धन्यवाद 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 यीशु जी। और आपके रिश्ता किसके साथ हुआ है मालूम है? पवित्र परमेश्वर के साथ। हाँ, कौन सा परमेश्वर? पवित्र परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाए। आपका परमेश्वर पवित्र है और आप पवित्र परमेश्वर के संग चलने वाले कौन हैं? लोग हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है। हाँ, हालेलुया। हाँ, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारा परमेश्वर भांग पीकर मातने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और हम उस जिंदा परमेश्वर के कौन हैं? लोग हैं। हालेलुया। हम जिंदा परमेश्वर के कौन है बेटा? लोग हैं। पहला थिस्सलुनीकी निकालें 4 अध्याय। सातवां वचन पढ़ेंगे। और जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है बेटा, अपनी महिमा के लिए अभिषेक किया है, वो क्या बोलता है? देखो सुनो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कैसा होने के लिए? पवित्र होने के लिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। बोलो पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है बेटा। जब आप पवित्रताई में खड़े और अड़े रहते हैं, उसके काम देखते हैं। हालेलुया। प्रभु ने यहोशू को कहा कि तुम अपने आप को पवित्रताई में रखो, कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आश्चर्य कर्म कब होता है? पवित्रताई के अंदर। हालेलुया। सुनो ध्यान से। आश्चर्य कर्म कब होता है? पवित्रताई के अंदर। क्योंकि आश्चर्य परमेश्वर पवित्र है। आश्चर्य करने वाला परमेश्वर पवित्र है और आश्चर्य कर्म पवित्रताई के अंदर होती है। इसलिए कर यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने आप को, बोलो तुम्हारे प्रजा को, बोलता कि पवित्र रखो, कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य करने वाला है। बोलो आमीन। जब आप अपने लाइफ में पवित्रताई को पकड़े रहते हैं बेटा, कल के दिन परमेश्वर आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। जब आज तुम अपनी पवित्रताई को बना रखोगे, ध्यान से सुनो, आज तुम अपने पवित्रताई को बना रखोगे, चाहे तुम्हारा लेवल छोटा क्यों ना हो, चाहे आप वॉलंटियर क्यों ना, ध्यान से सुनो मुझे, चाहे आप छोटे लेवल में क्यों ना हो, वॉलंटियर क्यों ना हो। मुझे वो दिन याद आता है जहां पर मैं 2005 और 6 में भोपाल में था और मैं एक वॉलंटियर था उस चर्च का, और मैं सेम भैया के चर्च में वॉलंटियर का काम करता था। और मुझे जो काम दे दे, चाहे मुझे 50 किलो का वजन उठा के ले जाना पड़े तो भी मैं उठा करके ले जाता था। ऐसा एक दिन सेम भैया बोलता है, राजेश
बोलता है कि बाजरा काट के आना है। बोले अरे बड़े बाप, ये बड़ा काम है मेरे लिए। मैंने बोला हम जाएंगे सर। बोलता है कि वहां पर गए, थोड़ा सा बचा है, उनको काट कर आना है सारे जवानों को। हम लोग बड़े तैयार हो गए। सुबह हम लोग नाश्ता किए और वहां पर जो काटने का होता है, वहां की कटिंग अलग होता है, अलग टाइप की, और वो पकड़े और हम लोग चले गए। और वहां पर मजदूर लगे थे, वहां पर हम लोग भी काटे उनके साथ में, और तत्काल उसको ट्रॉली में लोड करके फिर दोपहर तक अपने चर्च ले आए। हालेलुया। मुझे वो दिन याद है कि परमेश्वर जो भी दास के द्वारा बोलता था मैं करता था, और मैं अपने कामों में विश्वास योग्य रहता था। उस चर्च में प्रभु के दास मुझे सारे काम सौंपा था, यहां तक कि पुलपिट साफ करना, यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट जो बस्ती है सबको साफ करना। वॉलंटियर के काम है, कुर्सियां लगाना, 450 कुर्सियां लगती थी वहां हमारे चर्च में। हालेलुया चर्च, वहां के नाम हालेलुया चर्च। अपना यूट्यूब निकालना और हालेलुया चर्च एसबी फ्रांसिस साहब लिखना, वहां का यूट्यूब आएगा। हालेलुया चर्च ऐसे लिखना, वो आएगा सारा वीडियो। तो वहां पर मुझे सारे काम सौंपा गया था। मेरे साथ में और 8 लड़के थे, मैं 9 लड़का था। हमारे बेच वहां पर बाइबल कॉलेज का 13वां बेच था। 13 साल चल चुका था, 12 चल चुका था, 13 हम रनिंग थे। वो जवान में से मैं जो नंबर 1, जो 9वां नंबर का जवान था, जो परमेश्वर के दास बोलता था, और वो काम को मैं करता था। सारे काम करता था मैं, सारे काम जो प्रभु के दास बोल दिया उस काम को मुझे करना होता था। वो कभी फोन लगाता था हमें और बोलता था कि आज हमारे साथ में प्रेयर में जाना है। फिर इसके कार में बैठते थे और हम लोग बड़े आनंद के साथ जाते थे, कार में बैठने को मिल रहा है, और प्रभु के दास के साथ में बैठ करके हम लोग जाते थे। और प्रभु के दास हमको क्वार्टर मीटिंग में ले जाते थे, और मैं वहां पर परमेश्वर के दास के साथ में रहा करता था। 1 साल ऐसे बीता, परमेश्वर के काम करता रहा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं आपको, चाहे क्यों ना आप वॉलंटियर हो, लेकिन आप अपने परमेश्वर जिसने आपको काम सौंपा है वो पवित्र है। तुम्हारे लाइफ को पवित्रता में रखो। बोलो आमीन। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने तुमको बुलाया है वो तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए क्या किया बेटा? बुलाया। पवित्र होने के लिए बुलाया। दुश्मन नहीं चाहता कि तुम पवित्रता ही में चलो। शत्रु चाहता है कि तुम पाप में रहो, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए तुम गवाह के कारण ना बनो, ताकि तुम्हारी लाइफ खराब हो, तुम रूहों को ना बचा पाओ, तुम आत्माओं को ना बचाओ। चलते 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 कई ऐसे गंभीर परिस्थिति आएगा, लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना है अपनी पवित्रताई में। हालेलुया। ये ना सोचना कि मैं तो वॉलंटियर हूं, कई महीनों से मेरा रैंक चेंज नहीं होता, मेरा पद नहीं चेंज करता। कोई बात नहीं, आप वॉलंटियर में ही बने रहो, परमेश्वर तुम्हारा लेवल बढ़ाएगा। हालेलुया। आप जो भी चीज में आप परमेश्वर के लिए चुने गए लोग हो, लेकिन आपका मायने रखता है पवित्रताई। आपके मायने नहीं रखता कि आप वॉलंटियर हो, आप मीडिया टीम से हो, आप काउंटर में लिखने वाले लोग हो। गणेश पीरी द्वारा जो भी ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले,
जो बच्चा अभी गवाही दिया यहाँ पर टोपी निकाल कर बोलता है कि मुझे प्रभु ने बचाया, एक पैर उतना नहीं चल पाता उनका, बड़े मुश्किल से यहाँ पर आया, अभी ये नहीं चढ़ पा रही ऊपर। वो एक दिन मुझे बोलता है, सर, मुझे सर बोलता है सर मुझे कोई काम दे दो चर्च में। बोलता मैं काम करना चाहता हूं। मैंने बोला बेटा सबको पानी पिलाया तू। हालेलुया। बोला सबको पानी पिलाना तू। टंकी लगा रहता है उधर पीछे में, आगे में, जो भी पानी मांगे वहां पर खड़े रहना, पानी निकालना, पिला देना टप से। ये तुम्हारी सेवा है। हालेलुया। लेकिन मैंने ये रखता है बेटा कि आप परमेश्वर के साथ पवित्रता में रहो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर बोलो पवित्र है। हालेलुया। हमारा बुलाने वाला परमेश्वर कौन है? धन्यवाद 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 यीशु जी, 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 धन्यवाद 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 यीशु जी। मेरे साथ निकालो भजन संहिता 119 अध्याय। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक 119 अध्याय 9, 10 और 11 वचन देखो। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। टीवी स्क्रीन देखो, देखो सब जन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार, बोलो सावधान रहने से। दाऊद कहता है कि जवान अपने चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है, अपने जीवन को कैसे शुद्ध रख सकता है, अपने चरित्र को कैसे शुद्ध रख सकता है, तो केवल एक ही चीज से, परमेश्वर के वचन के अनुसार और सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन आपके लाइफ के अंदर में होना बहुत जरूरी है। जय मसीह की। क्योंकि पवित्रता ही परमेश्वर के वचन ही आपको रखेगा। ध्यान से सुनो। वॉलंटियर, वर्शिपर, जो भी टीम से हो, हमारे मीडिया टीम, कार्यकर्ता, सारे लोग, मैंने कहा 95% हम यहाँ पर सेवक लोग हैं, बजाने वाले और भी सेवक भाई लोग हैं हमारे, और भी जवान हैं बहुत सारे, और सभी विश्वासी भाई बहन। तो बाइबल में परमेश्वर अपने वचन में लिखा कि जवान किस उपाय से अपने चाल को शुद्ध रख सकता है, तो केवल परमेश्वर के, किसके द्वारा? परमेश्वर के, बोलो वचन के द्वारा। वचन ही क्या कर सकता है? तुम्हें शुद्ध रख सकता है, शुद्ध। आप पवित्रताई में खड़े कब रह सकते हो? जब आपके साथ वचन रहेगा। यस, आपके साथ परमेश्वर का वचन रहेगा, जब भी आप पवित्रताई में खड़े रहोगे। अभी हमने पढ़ा इससे पीछे कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए परंतु पवित्र होने के लिए लाए गए। ये वचन आप लोगों को यदि मालूम ना रहे तो कैसे आप अपने आप को पवित्र रखोगे, कैसे आप शुद्ध रखोगे? तो वचन का होना बहुत जरूरी है कि नहीं? वचन का होना क्या है बेटा? जरूरी है। जब वचन रहेगा तो आप अपने आप को आत्मा से क्या करते जाओगे?
भरते जाओगे, भरते जाओगे। प्रभु ने आप मुझे ऐसा बोला है, प्रभु ने मुझे ऐसा बोला है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वैसा नहीं करना है। बाइबल में लिखा है 10 आज्ञा में एक आज्ञा है तो चोरी ना करना। लेकिन इस बात को यदि आप नहीं जान रहे हो, आपको मालूम नहीं है वचन, आपने कभी खोल के देखा नहीं, आप कभी वचन को खोल के नहीं देखे हो, लेकिन आपके अंदर में एक हैबिट है, एक आदत है। क्या चीज करने का? बोलो चोरी करने का। आप इस वचन को नहीं जान रहे हो तो क्या अपने आप को संभाल पाओगे? संभाल पाओगे? नहीं। जवाब दो मुझे, हाँ या ना? ना। क्यों नहीं संभाल पाएंगे? क्योंकि ये वचन हमारे पास में नहीं है। लेकिन यदि आपके जीवन जैसे भी उस हालात में आपके आदत हो गया, बचपन से चोरी करते हो आप, लेकिन यदि परमेश्वर के वचन सुन लिया आप कि प्रभु ने लिखा है कि तो चोरी ना करना, तो आपका जीवन ब्रेक लग जाएगा। अरे अब तक मैंने क्या कर रहा था, परमेश्वर के वचन में तो ऐसा लिखे कि चोरी ना करना। हालेलुया। मतलब आपका जीवन वहीं से संभलना चालू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। आपका जीवन वहीं से संभलना क्या हो जाएगा बेटा? चालू हो जाएगा। क्योंकि आपको वचन का क्या मिल गया? नॉलेज हो गया आपको वचन का। वचन आप तक मिल गया। अब तक वचन नहीं मालूम था, इसलिए क्या चोरी करते थे। बाइबल में लिखा है बेविचार ना करना, लिखा है कि नहीं? लेकिन यदि आपके पास वचन नहीं रहेगा, कैसे अपने आप को कंट्रोल रखोगे? 10वां पद लिखा, पढ़ो। क्या कहते हैं दाऊद? मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे, से भटकने ना दे, ना दे। 11 वचन में लिखा है, पढ़ो। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, पाप न करूं। हालेलुया। वचन को जब अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप बोलो नहीं होगा। यस के नो? जब वचन आप अपने हृदय में रख लेंगे तो क्या कभी फिर से पाप होगा? प्रभु ने कहा तो चोरी ना करना। यदि आप परमेश्वर के वचन अपने हृदय में नहीं रखे हो तो वही हैबिट आपके अंदर में जो है, जो स्पिरिट काम कर रहा है बचपन से, वही काम करते रहोगे। लेकिन जब वचन आपके हृदय में आएगा तो आप क्या काम करोगे? नो। परमेश्वर ने लिखा है कि तू बेविचार ना करना। यदि आप इस वचन को अपने दिल में रख लोगे, अपने मन में रख लोगे, अपने दिल में संभालोगे, तो आप डरोगे। आपके अंदर में डर होगा, आपके अंदर में भय होगा कि मेरा परमेश्वर ऐसा कहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस धरती में सबसे बड़ा पाप है, वो है बेविचार। इस बात से सावधान रहना। दुनिया के सबसे बड़ा पाप क्या है? जो है बेविचार। जो बाइबल में लिखे अपने देह के विरुद्ध में क्या करता है? वो पाप करता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, दाऊद लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या कर रखा है बेटा? रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखना जरूरी है। बहुत बार हम प्रार्थना 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 प्रार्थना, इतनी प्रार्थना, फास्टिंग फास्टिंग, इतनी फास्टिंग, दुबले हो गए। इतनी फास्टिंग, फ्राइडे मीटिंग अटेंड, संडे मीटिंग अटेंड, और भी बीच में मीटिंग अटेंड, लेकिन बाइबल खोल के देखने के लिए टाइम नहीं हमारे पास। गॉड क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोल रहा है। हमारे पास प्रार्थना का टाइम है, चर्च आने के टाइम है, फास्टिंग रखने के टाइम है, और भी कई पादरी साहब बोल दिए तो हाँ चलो चलते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने की कोई टाइम बोलो नहीं है।
इसलिए कर हमको परमेश्वर के वचन मालूम नहीं है, परमेश्वर का योजना क्या है वो चीज मालूम नहीं है। दाऊद कहते मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। आप पाप से जब भी बचेंगे बेटा जब आपके पास वचन होगा। आमीन। आप अपने लाइफ को कब सुरक्षित रख सकते हो? जब परमेश्वर के वचन आपके हृदय में होगा। दूसरी बात थी, भय का होना बहुत जरूरी है। हाँ, किसका होना? भय का। आइए मेरे साथ निकालें रोमियो के पुस्तक, अध्याय 3 अध्याय 18 वचन। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। सुनो, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। क्या नहीं है? भय नहीं। बोलो भय नहीं है। जिस तरह आपके अंदर में परमेश्वर का वचन है, आप जिस तरह घंटों प्रार्थना कर रहे हो, आप जिस तरह आप कई फास्टिंग भी रखते हो, आप संडे फ्राइडे थर्सडे आप मीटिंग हमेशा अटेंड करते हो, उसी प्रकार आपके आंखों के अंदर क्या होना है? बोलो भय। क्या होना है बेटा? भय। कैसा भय? कोरोना के समान था ना भय? हाँ, था कि नहीं? कैसा था भय? कोरोना से बढ़कर प्रभु की करुणा, महामारी से तुझको बचाएगा, महामारी से तुझको बचाएगा। ऐ जगत से दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो? ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो? अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में बदल डालो। किसमें? अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में बदल डालो। ऐ जगत के दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो? ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो? इतना भय समा चुका था 2020 और 21 में कि उसकी हद नहीं। किसका? कोरोना का। है कि नहीं? था कि नहीं? आप लोग डरते थे कि नहीं कोरोना को? सच में बताना, कितने लोग को नहीं डर लगता था? डर लगता था? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 10%। लगता था कि नहीं लगता था डर? प्रभु जी इधर आ जाए तो गजब हो जाएगा। हाँ, ना आ जाए प्रभु। और उसमें सबकी प्रार्थना लेवल बड़ा हो गया था। हाँ, उससे पहले कोई प्रार्थना नहीं करते भोर को उठ करके। हाँ, कोई प्रार्थना नहीं, कोई डरते थे नहीं। हाँ, कोई पवित्रता में नहीं रहते थे। पवित्रता का लेवल हाँ बढ़ गया, फास्टिंग का लेवल बढ़ गया। बहुत सारे ऐसे चीज जो हमने 2020 में परमेश्वर के करीब गया बेटा। किसके कारण? कोरोना के भय के कारण।
है कि नहीं? तो कोरोना का भय कुछ नहीं है, प्रभु का भय बड़ा है। बाइबल में लिखा, उसकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। यदि आपके आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है तो आप संडे आने के बाद भी पाप करेंगे। आपको कोई सेवा सौंप देंगे तो भी उसमें पाप करेंगे। चाहे आप वर्शिप करने वाले बच्चे हो, आपके अंदर आंखों में, आपके अंदर में भय नहीं तो भी पाप करोगे। चाहे बजाने वाले भाई, आप अपने आंखों में परमेश्वर का भय नहीं रखोगे तो भी आप पाप करोगे। चाहे आप जो भी टीम से हो, चाहे वॉलंटियर बच्चे, आपकी यदि आंखों में भय नहीं है तो आप पाप कर सकते हो। लेकिन यदि आपके आंखों में परमेश्वर का भय है, कोरोना के जैसे भय नहीं, मैं अपने प्रभु के काम करने वाला ऐसा काम कदापि नहीं कर सकता, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। आप वॉलंटियर गंभीरता से सोचो, कैमरे मास्टर गंभीरता से सोचो, बजाने वाले गंभीरता से सोचो, आराधना टीम गंभीरता से सोचो, और भी टीम, और भी विश्वासी, और भी कार्यकर्ता, पीछे काउंटर में बैठने वाले बच्चे गंभीरता से सोचो कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हम उसके साथ चल के पाप में जी नहीं सकते। यदि हमारे अंदर में परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का वचन है, बेटा दाऊद कहते मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यदि हमारे आंखों के सामने भय नहीं है तो कभी भी आप पाप में गिर सकते हो, कभी भी आपको पाप डुबो सकता है, कभी भी आपको बेविचार गिरा सकता है, कभी भी आप पुरुष के सामने औरत गिर सकते हो, औरत के सामने पुरुष गिर सकते हो, कभी भी बजाने वाला गिर सकता है, कभी भी गाने वाला गिर सकता है, कभी भी मीडिया टीम, कभी वॉलंटियर टीम, कोई भी टीम, कभी भी, एनीवे, कभी भी कोई भी लोग यदि परमेश्वर के भय नहीं है, चाहे विश्वासी के अंदर क्यों ना हो, वो कभी भी पाप में गिर सकते हो। इसलिए करके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना और रख छोड़ना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का भय के होना बहुत जरूरी बेटा। परमेश्वर चाहता है उसके चुने हुए लोग, जो उसके हाथ से अभिषेक किए गए लोग हैं, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला बने। जैसा वो पवित्र है वैसा हमारा जीवन पवित्र हो, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है हम पवित्रता में रहें। यीशु ने फरीसी सदूकी को डांटा और बोलता है कि तुम जीरे को छानते हो और ऊंट को क्या करते हो, बोलता निगल जाते हो। और सदूकी और फरीसी को यीशु मसीह ने डांटा, बोलता कि जीरो को छांटते हो, छोटी छोटी चीज को छांटते हो, बड़े बड़े पाप को निगल जाते हो, ऊंट को निगल जाते हो। कहा हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि वॉलंटियर बहुत पवित्रताई में चलते हैं, वॉलंटियर बहुत पवित्रताई में चलते हैं, डरते हैं, प्रभु के दास को डरते हैं, प्रभु को डरते हैं, प्रभु के और भी लीडर लोगों को डरते हैं। लेकिन बहुत बार हमारे साथ लीडर हैं वो भी पाप में रहते हैं, हमारे साथ वर्शिपर रहते हैं वो भी पाप में रहते हैं। बहुत बार लेकिन इस बात से हमको हर एक लोगों को सावधान होना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जितना वर्शिपर, जितना वॉलंटियर
परमेश्वर के भय में उतना वसीपर रहना, जितना वसीपर परमेश्वर के भय में, उतना उसका बचाने वाला का भय का होना। जितने उसका बचाने वाला भय के साथ में, उसके साथ में और भी कोई कार्य करता है परमेश्वर के चर्च के अंदर में, उनको भी परमेश्वर के भय में रहना बहुत जरूरी है। हम सबको परमेश्वर के भय में रहना जरूरी है। मेरे परिवार को परमेश्वर के भय में रहना जरूरी है। मेरे जवान चमार बेटी हैं, उनको भी परमेश्वर के भय में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सबको सिखा रहे हैं हमारे बच्चे गलत काम करें, नो। उन्हें भी परमेश्वर के करीब रहना है, उन्हें भी पाप से अलग रहना है, उन्हें भी व्यभिचार जैसे कामों से अलग रहना है। जब तक उसके साथ में, उसके वचन में नहीं रहेंगे तो फिर हम उसकी आशीष के योग्य नहीं हो सकते, चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वासी घर के लोग हो, चाहे पास्टर घर के लोग हो, चाहे कोई भी लोग हो। बेटा, यदि सबको यदि सावधान नहीं है तो कभी भी शैतान कभी भी लुढ़का सकता है, कभी भी किसी को। इसलिए करके आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करो। प्रभु ने लिखा है कि परमेश्वर ने कि वो हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु किसके लिए बुलाया। पहले थिस्सलुनीके निकाल दे बेटा, थोड़ा दिखा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। किसके होने के लिए? पवित्र होने के लिए। अशुद्धता परमेश्वर के प्रेजेंस को खा जाता है, लेकिन पवित्रता ही परमेश्वर के प्रेजेंस में ले जाता है। ध्यान से सुनना है बेटा। आपके अशुद्धता, आपके लापरवाही आपके लाइफ खा जाएगा। आपके लापरवाही से आपके घराना खत्म हो जाएगा। आपके लाइफ से आपका सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके सावधान होने से आपका घराना बचेगा। बोलो आमीन। बोल रही थी कि मीडिया टीम हमको वो लेकर चला गया, बनाते रहो, बाद में देख लेंगे। बोलते कि मीडिया टीम ने ले लिए 5 लाख मांग रहे मीडिया टीम। मैंने बोला कि हमारे पास एक मीडिया टीम है, मैं बात कर रहा हूं। और तूने उसको 1.5 लाख दिया, हमको 5 लाख दे, तब छोड़ेंगे। तो धर्मांतरण के नाम में केस कर देंगे, तुम सीधा अंदर हो जाओगे। खाना पीना बंद कर दिया। बोला डोंट वेरी, चिंता ना कर, परमेश्वर है हमारे साथ। मैंने बिशप जी को फोन लगाया जिसने हमें न्यू रजिस्ट्रेशन दिया अभी, जिसके अभी हमने नए रजिस्ट्रेशन लिया। मैंने उनका बीच में आपको बताया था चर्च में, सारा वो रजिस्ट्रेशन दिखाया मैंने आपको। तो बेटा ये बड़ी कठिन सा बात है। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, यदि हम गलती करें जानबूझकर, या हम जानबूझकर परमेश्वर के खिलाफत में जाएंगे, तो फिर हमको कौन बचाएगा? यदि हम सावधान हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। बोलो आमीन। धर्मी पर चाहे विपत्तियां पड़ी 1000, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? सबसे मुक्त करेगा। उसने लिखा है धर्मी पर 1000 विपत्तियां आए, लेकिन परमेश्वर उससे क्या करेगा? मुक्त करेगा। यदि आप परमेश्वर के संग वफादार खड़े हो, चाहे विपत्तियां 1000 डाले शैतान, लेकिन परमेश्वर उनको खड़ा करने के लिए सक्षम में, जिंदा है, पवित्र है। बोलो आमीन। लेकिन यदि आप खामो खां शैतान को जगह दोगे, खामो खां शैतान को बोलोगे आ बेल मुझे मार, ऐसे काम करोगे, तो फिर परमेश्वर भी वहां पर कुछ करने वाला नहीं है। परमेश्वर भी देखता है साइड होकर, चल ठीक है, तूने तो अपने मनमौजी जीवन जिया, तूने मनमौजी किया, तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा तू भी पापड़ बेल, ऐसे करके परमेश्वर भी छोड़ते हैं हमारे निकम्मे चाल चलन में। बाइबल में लिखा है
जब इस्राएली लोग नहीं माना तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसने उसके निकम्मे चाल चलन में उसको छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता है बेटा कि हम अपने जीवन की बुलाहट में परमेश्वर के संग आगे बढ़े। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस हो, हमारे लाइफ के साथ परमेश्वर चले, हम परमेश्वर के संग चलें, परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी अपने लाइफ से, अपने परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो जाओ, उसके गहरा प्रेम को खो जाओ। बाइबल बताती है आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर के प्रेम से रहित हो गया, दूर हो गया। पाप क्या करते, परमेश्वर से दूर ले जाता है। क्या करता है बेटा, परमेश्वर से दूर ले जाता है। उससे पहले उसको अदन के सारे वाटिका सौंपा था कि नहीं सौंपा था, सारे अधिकार दिया था, सब कुछ उसको उसके हाथ में दिया था। उसी प्रकार आप जिस जिस लेवल में हो, परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया है, अपने अदन के वाटिका में काम में सौंपा है। हम हैं खुदा के काम करने वाले, वो अदन की वाटिका है और हम स्वयं उसके माली हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अलग अलग कामों पर उसी अदन की वाटिका में नियुक्त किया गया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कामों के प्रति क्या रहें, वफादार रहें, विश्वास योग्य रहें। लेकिन बाइबल बताती है आदम और हवा विश्वास योग्य नहीं रहा। और बाइबल बताती है जब उसने फल खाया, पाप में जब गिरा, तो बाइबल बताती है परमेश्वर से वो छिप गए, क्योंकि पाप शर्मिंदगी लाती है। ध्यान से सुनो, क्या लाता है पाप? शर्मिंदगी। जब तक आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो बड़े कॉलर, लेकिन जब पाप आया तो फिर आपका कॉलर इधर नहीं, इधर आ जाएगा, नीचे आपका सर। और आदम और हवा जब पाप में गिरा तो बाइबल बताती है उसने छिप गया परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर हर दिन के ठंडे के समय परमेश्वर आदम और हवा से अदन की वाटिका में आके मिलता था, बोलता था आदम आदम आदम। एक दिन जब सुबह सुबह आया ठंडे समय में, जब आदम को नहीं मिला, हवा को नहीं मिला, तो परमेश्वर पुकारने लग गया, बोलते कि आदम 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 कहाँ है? बोलते कि तू आज किधर छिपा है, पता नहीं चल रहा, किधर चला गया? बोलते कि प्रभु हम तेरे शब्द सुनकर बारी में क्या कर गए? बोलता छिप गए। बोलते क्यों? बोलते कि हम नंगे हैं। क्या बोलता है? हम नंगे हैं। पाप नंगाई को दर्शाता है, नंगेपन। उससे पहले बाइबल में लिखा है वो बिना वस्त्र के रहते थे, फिर भी लजाते नहीं थे। ध्यान से सुनो, वो बिना वस्त्र के रहते थे। पाप आया तो बाइबल बताती है उसने अंजीर के पत्ते तोड़े और लंगोट बनाकर अपने शरीर को ढांप लिए, क्योंकि वो शर्माने लगे कि हम नंगे हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर आया तो छिप गए। परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बोल दिया कि तू नंगा है? क्या मैंने जिस फल के विषय में तुझे बोला था, क्या तूने उसे खाया है? आदम बोलते कि प्रभु जिस पत्नी को, जिस हवा को तूने मेरे साथ रखी है, उसने मुझे खिला दिया। हवा को बोलते हवा तूने ऐसा क्यों किया, इधर आ। बोलते कि नहीं प्रभु, मुझे सांप ने क्या कर दिया, बहका दिया। आदम पत्नी के पास दोष लगा रहा है, पत्नी सांप को दोष लगा रहा है। और आज भी दुनिया में एक दूसरे को बचने के लिए क्या लगाते हैं? दोष लगाते हैं। उसने ले गया था मुझे, साड़ू ने ले गया था जबरदस्ती, मैं तो जाने वाला नहीं था, उसने लेकर के लगा दिया तो मैं भी ले लिया। पत्नी से बचने के लिए बोलते कि हाँ साड़ू साहब आए थे, जबरदस्ती किया तो मैं चला गया। उसे जबरदस्ती कैसे ले जाएगा?
क्या तुम्हारे मुंह में डाल दिया बोल। आज भी दुनिया में क्या लगाते हैं, दोष लगाते हैं एक दूसरे के प्रति। बचने के लिए, आदम बचने के लिए पत्नी को दोष लगाता है, पत्नी अपने आप को बचाने के लिए किसको लगाता है दोष? सांप को लगाता है। बोलते इस सांप ने बका दिया मुझे, जबकि ऑलरेडी मालूम था आदम और हवा को उस फल को नहीं खा सकते। उसकी पहचान अलग थी, उसकी पहचान अलग थी। पाप की पहचान अलग है। हालेलुया। आप पहचान पाते हो कि नहीं ये पाप है? यस, कितने लोग पहचान नहीं पाते ये पाप है? नहीं पास्टर साहब मैंने अचानक से कर ली, अचानक से हो गया पास्टर साहब। कोई बोल सकते हैं क्या? नो, पाप की पहचान है, उस फल की पहचान था। चाहता तो आदम उसकी पत्नी की बात नहीं मान सकता, चाहता तो हवा शैतान की बात नहीं मानता। उसकी पहचान था, उसका फल का रूप रंग अलग था। पाप का रूप रंग अलग होता है। बट अपने आप को बचाने के लिए आदम पत्नी पर दोष लगाया, पत्नी सांप पर दोष लगाया, और जब सांप को भी श्रापित किया, पति को भी, पत्नी को भी श्रापित किया। प्रभु ने कहा कि तू जीवन भर माथे के पसीना से खाया करेगा, बोलता है। तू एक दिन मिट्टी से बनाए, एक दिन मिट्टी में क्या हो जाएगा, बोलता है, फैल जाएगा। इसके बाद हवा को बोलता है कि तूने सांप की बात माना है। बोलता है कि तू गर्भवती के साथ, हाँ, दुख के साथ, पीड़ा के साथ उत्पन्न करेगी, हाँ, बच्ची पैदा करोगी, वो दुख के साथ होगा, पीड़ा के साथ होगा। तेरे पति के प्रति तेरा लालसा होगा, बोलता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है ना, किसी को नहीं खोजता, माँ को ना बाप को, पति को बुला, बोलते हैं पति को देखूंगी, मर जाऊंगे तो मर जाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? मेरे पति कहाँ है, उसको बुला लो, उसको देखना चाहती हूँ। कभी नहीं बोलता मेरे बाप को बुलाना, मेरे एक और बेटी है उसको बुला ले। बोलते हैं क्या? नहीं, परमेश्वर ने बोला तेरे पति के प्रति तेरे लालसा होगा। डिलीवरी के टाइम पति को ढूंढते हैं। सांप को बोला तूने ऐसा किया इसलिए करके तू जीवन भर पेट के बल चलेगा, तू मिट्टी चाटेगा। और पेट के बल चलता है कि नहीं चलता? मिट्टी चाटता है बेटा वो। परमेश्वर ने तीनों को श्रापित किया, पुरुष को भी, औरत को भी, सांप को भी। ये श्राप है। तो प्रभु ने कहा एक दिन तो मिट्टी में से मिला है, बनाए, एक दिन मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जिस बेटा बेटी को बनाया है वो चाहता है कि जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्रता ही में चले। परमेश्वर आपको गंदगी में देखना नहीं चाहता बेटा। परमेश्वर आपको गलत रास्ते में देखना नहीं चाहता, आपको गलत कामों में समय वेस्ट नहीं कराना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जिस काम के लिए आप अभिषेकित हो, मैं मानता हूं इस बात को मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि आपका अभिषेक हुआ है तो उलझन आएगी, परिस्थिति आएगा, बड़ी परिस्थिति आएगा, लेकिन वो परिस्थिति आपको मारेगा नहीं, आपको बनाएगा, आपके लेवल को ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो परिस्थिति आपको मारेगा नहीं, आपको बनाएगा। लेकिन आपको अपने परमेश्वर के राज्य में बड़े सावधानी से चलना है, बड़े सावधान चल के परमेश्वर के नाम की महिमा करते आगे बढ़ना है। आशीष आपका होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोग वचन सुने हैं? प्रभु ने कहा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी
पवित्र बनो। परमेश्वर ने कहा कि तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। तो वो सिखाता है कि जवान अपने जवानी को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार और बोलो सावधान रहने से। सावधान यदि होता हुआ तो नहीं फंसता, है कि नहीं? सावधान होता तो नहीं फंसता। आपको क्या रहना है बच्ची? सावधान। हाँ, क्या रहना है चर्च में? सावधान। सावधान रहना है जवानों को भी। बहुत बार नए नए आते हैं, नए ना, हाँ, और क्या करते हैं वो खुद नहीं छोटा सा हाँ लिख देते हैं, बोलते कि जाओ उसको दे देना। हाँ, क्या करते हैं? उसको दे देना, उसको उसमें खोल के देखा, क्या करती हूँ मैं? आपको बहुत पसंद करती हूँ। और क्या हो गए? हाँ सच में मुझे पसंद करता है वो। किसने दिया है? हाँ उसने, डब्बू ने। और सावधान नहीं रहने के कारण क्या हो गए? फंस गए उसके चक्कर में। बोलना कि उसको बुला कर ला बदतमीज को मेरे पास। हालेलुया। उसको मेरे पास तो लेकर आ, देखता हूं इसकी औकात। अच्छे लगाना इसे। कैसे लगाना? तुम्हारे पांचों पंजा छाप आना चाहिए। कौन आया अभी? पंजा छाप आया कि नहीं? अभी क्लियर कर रहा हूं आपको। एक दिन मैं सीपत में था, मीटिंग, 3 दिन बचा था चुनाव। मैंने 5 पर्ची डाला, मैंने 5 पर्ची बनाया। लिखा एक को झाड़ू, एक बोला पंजा, एक बोला बीजेपी, एक बोलता वो ट्रैक्टर क्या है वो ऑटो छाप, एक और क्या है वो हाथी छाप। 5 पर्ची बनाया। मेरे डब्बा में ऐसे घुमाया, पानी वाला बोतल मैंने मंगाया, पानी वाला बोतल ऐसे घुमा करके पर्ची बना करके मेरे बोला कि चल यहाँ पर डाल देते टोकरी में। मैंने बोला एक बच्ची आ जा, एकदम छोटा बच्ची, इतनी बड़ी बच्ची आया मालूम है ज्योति को, उसकी बुआ की लड़की इतनी छोटी टप 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 मेरे पास आई। मैंने बोला चल निकाल ले, तो चल निकाल ले। पर्ची निकाली। मैंने बोला बेटा तू निकालेगा वही जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। निकाल दिया, ठप से निकाल दिया। क्या निकाल दिया मालूम है? क्या निकाला था बेटा? पंजा छाप दिया। मैंने एक दिन और प्रचार करते करते कहा था कि इसको अभी यही रखेंगे, बाद में क्लियर करेंगे। और आज क्लियर हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और पंजा छाप आ गया। हालेलुया। बोले थे कि नहीं? चंदरपुर में कौन आएगा? पंजा छाप बोल दिए थे उसके असिस्टेंट को। फोन करके बोलती है पास्टर साहब, विदाई साहब आ रहे हैं चर्च में धन्यवाद देने के लिए यीशु मसीह को। मैंने बोला धन्यवाद यीशु को। उसने हमारा वीडियो भी दिखाया। जिस टाइम उसको बोल रहे थे ना, उसका कटिंग वीडियो बना के भेज दिया। बोलते कि देखो बादरी साहब ने बोला था, और कांग्रेस में दूसरा बार चंदरपुर आ गए हम लोग। हालेलुया। बेटा सावधान रहना है। प्रभु सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। बोलो सब कुछ कर सकता है। हाँ, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रॉफिट तो जब भी लिखेंगे जब प्रभु तब तक क्लियर ना करे। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। अभी पास्टर्स नहीं है, हाँ अभी पास्टर्स नहीं है। प्रभु जिस दिन बोल देगा लिखना है, लिख देंगे उसके आगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। आइए स्थानों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें थोड़ी देर। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करें। वेलकम करते हैं। पवित्र पिता, हम आपका स्वागत करते हैं आज की रात में। आप पवित्र है, हमारे बुलाने वाला। आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप जयवंत परमेश्वर हैं। आपकी महिमा करते हैं फादर, आपकी स्तुति करते हैं। हम आप नए बच्चे को बात करेंगे। सब आंख खोलें। बेटा तो पहली बार आई? यस, पहली बार। कहां से आई हो? मालखोर्दा से। पहली बार देख रहे हैं हम आपको। हालेलुया 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 हालेलुया। बेटा मैं आपको पूछा, आप पहली बार आए हो? माइक से बोल। हाँ, पहली बार आए हो? अच्छा, कौन कौन आए हो आप? मम्मी पापा चाचा दादी। मम्मी पापा और चाचा भी आए हैं। मम्मी चाचा और आप आए हो हैं। यस।
थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। परमेश्वर आज जो भी विषय से लेकर आए वो परमेश्वर छुड़ाने वाला है। तुम्हारे घर में कौन प्रॉब्लम में है? कौन? मम्मी और पापा। मम्मी और पापा। यस। क्या हो गए मम्मी और पापा को? मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। मम्मी आई है कि घर में? आई है। कहाँ है आपकी मम्मी? बगल। अच्छा, आप हो मम्मी। ओके। आपके पापा आया? नहीं आए हैं। नहीं आया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया मम्मी आप बताना, कि आपके पेट में प्रॉब्लम है? पेट में क्या है? पेट में। क्या पेट में है कि पीठ में? पेट में प्रॉब्लम है। पेट में। हाँ, पेट। ताली बजाओ जोरदार यीशु के लिए। मैंने क्या देखा कि आपके पेट में प्रॉब्लम है? क्या है आप बता सकती हो मुझे? मेरे पेट में पता नहीं क्या चीज है, तो मैं नहीं जानती हूँ। हाँ हाँ। अब मैं 10 दिन से रायगढ़ में भर्ती था और 1.5 महीना से रायपुर में। हाँ। उसके बाद में मेरे गांव में, मेरे मायके में मैं इलाज करवाई। आपके मायके कहाँ हैं? वो घिउरा है। यस, आपके मायके में भी इलाज करवाई, लेकिन कोई पता? उसके बाद बंगाली का भी चेक करवाया, वो भी 10-12 हजार ले लिया। हाँ। मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। यस। और चक्कर आ रहा है एकदम ज्यादा। आपके पेट में प्रॉब्लम है। हाँ, आपका नाम बताना मुझे। नोहर मती। नोहर मती। आप खड़ी हो सकती हो क्या? खड़ी होती हूँ लेकिन एकदम आँख अंधेला हो जाता है। अच्छा, आप खड़ी नहीं हो सकती। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छू रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी, जो भी पेट में आपने दिखा इस बहन को, जो भी पेट में प्रॉब्लम, कई जगह इन्होंने डॉक्टर में दिखाया, कई जगह इलाजें करवा, लेकिन ये बहन आज पहली बार थकी हारी आई है। प्रभु जी, मेरे पिता इस बहन को छू ले, उनके पेट से सारे दुष्ट आत्मा निकल जाए। आंख बंद करके बैठ। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आंख बंद कर ले बहना। यीशु के नाम से इनके पेट से इन्फेक्शन खत्म हो जाए। हर एक इन्फेक्शन को डांटता हूं यीशु के नाम से। निकल, भाग अंधकार की शक्तियां, छोड़ यीशु के नाम में। मां के ऊपर से फ्री कर दो। मां, अपने पेट पर हाथ रख। तू रख दे बेटा। पवित्र आत्मा जी, इनके पेट में जो भी प्रभु बंधन है, जो भी जुआएं, प्रभु यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। निकल, भाग भाग भाग, गंदी आत्मा छोड़, यीशु के नाम से बोलता हूं। आजाद हो जा बहन, उस बीमारी से आजाद हो जा जो पेट में प्रॉब्लम है। प्रभु तेरे लहू से छुटकारा मिले, तेरे लहू से छुटकारा मिले। प्रभु तेरे लहू से छुटकारा मिले। इसी घड़ी प्रभु तेरे लहू इस पेट में उतर आए। इसी घड़ी प्रभु छुटकारा पाए। इसी घड़ी प्रभु छुटकारा पाए। यीशु के नाम से छुटकारा पाए। हालेलुया 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 हालेलुया
हाथों को उठाओ। चर्च के जवान बच्चे, जवान बच्चियां, चाहे आप सेवा नहीं करते चाहे सेवा करते, अपने हाथों को उठा के रखो। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें आज एक नई बरकत दे, परमेश्वर की आत्मा नई सामर्थ्य दे तुम्हें। परमेश्वर का आज की रात पवित्र अग्नि तुम्हें अपने घेरा में रखे, पवित्र मसा तुम्हारे ऊपर में उतरे। आज की रात उसके पवित्र वस्त्र आपके ऊपर में उतरने वाला है। कुछ टाइम के बाद वो वस्त्र तुम्हारे ऊपर में ढप जाएगा। कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर जैसा तू पवित्र है, मैं अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहूंगी, मैं अपने सारे दिन में पवित्र रहूंगी, मैं अपने सेवकाई में पवित्र रहूंगी, मैं अपने सेवकाई में पवित्र रहूंगा। परमेश्वर उन्हें अद्भुत इस्तेमाल करने वाला है। मैंने अपनी टेस्टमनी आगे नहीं बढ़ाया, मैं उस टेस्टमनी के साथ, गवाही के साथ मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को 2 मिनट के लिए नीचे रखो और मेरा एक ही प्रार्थना था कि प्रभु मुझे सब प्रकार के पाप और बुराई से बचा रखना, मुझे सब प्रकार के पाप और बुराई से बचा रखना, क्योंकि मैं उस अंधकार से निकला हुआ इंसान था, मैं उस जगह से निकला हुआ इंसान था। जब मैं गॉड के करीब आया, गॉड ने मुझे नया जीवन दिया। मैंने एक वादा के साथ में उस वॉलंटियर के काम करता था भोपाल में, और कहता था कि परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए होने पाए, मेरे जीवन तेरी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु मुझे तू अपने काम के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु मैं जब तक धरती पर रहूँगा मैं तेरी सेवा करूँगा, ये मेरी प्रार्थना रहता था। और मेरे पिता ने मुझे यहाँ तक लेकर आया है। मेरे पिता तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम चाहते हो। मेरे पिता जहाँ तुम चाहते हो वहाँ ले जाने वाला है। आइए अपने हाथों को उठाएं और वो वस्त्र आज अपने ऊपर में लो। देखो वो आ रहा है। एक एक जबान के ऊपर में पर हालेलुया 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 हालेलुया। Catch fire, Holy Ghost! 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 Fire, Holy Ghost! उतर आए, आग उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। वस्त्र तुम्हारे ऊपर उतर आने पाए। एक एक जमानों के ऊपर में Holy Ghost catch fire, Holy Ghost catch fire, Holy Ghost catch fire, Holy Ghost catch fire।
शबलबलबा हालेलुया 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 और वो चादर को उतरते और तुम्हारे ऊपर में ढकते देखता मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो चादर जो पवित्र अग्नि से ढपा हुआ है, प्रभु का अभिषेक बस सिर पर आपके ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Catch fire, Holy Ghost! तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़ देना है। तेरा मसाह यीशु बंधनां नूं तोड़ देना है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे जो बनाना चाहते हैं मुझे बना, मुझे बना पवित्र आत्मा। मैं आपके हाथों से बनना चाहती हूँ, मैं आपके हाथों से बनना चाहता हूँ पवित्र आत्मा। मुझे बना प्रभु, मुझे तैयार कर पवित्र आत्मा, मुझे तैयार कर पवित्र आत्मा, मुझे तैयार कर परमेश्वर, मुझे तैयार कर पवित्र आत्मा, मुझे तैयार कर पवित्र आत्मा, मुझे तैयार कर परमेश्वर, मुझे तैयार कर पवित्र आत्मा, मुझे तैयार कर खुदावन, मेरे जीवन को तैयार कर। मुझे अपने आँख से घेर ले प्रभु, मुझे अपने आँख से घेर ले प्रभु, ताकि हर पाप से मैं बची रहूं, हर पाप से बचा रहूं प्रभु, हर पाप से मैं दूर रहूं, हर पाप के अधर्म से दूर रहूं। मेरे जीवन को ढांप ले प्रभु, तेरे लहू से मुझे ढांप ले प्रभु, तेरे लहू से मुझे ढांप ले प्रभु। छिते लोग पुकार रहे हैं, प्रभु के लहू से ढांपे जा रहे हो, प्रभु के लहू से ढांपे जा रहे हो, प्रभु के लहू से ढांपे जा रहे हो। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरा मसाह यीशु बंधनान तोड़ देगा रे। मसाह यीशु बंधनान तोड़ देगा रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की आग है, परमेश्वर की आग है मेरे बच्चे, परमेश्वर की आग है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जब प्रभु के प्रेजेंस में चलोगे, अंधकार के सब काम भस्म होगा, दुष्ट के सारे काम भस्म होगा, पाप के सारे जुआ भस्म होगा, शरीर के सारे जुआएं भस्म होगी, प्रभु के साथ चलने के कारण। नहीं तो वो भस्म करने वाली आगे बच्चा है। तेरा मसाह यीशु रब नाम छोड़ देगा रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ भी स्पिरिट काम करती, गंदी स्पिरिट, वो जलकर नाश हो जाए। आज की रात वो जलकर नाश हो जाए। जहाँ भी बैठे छुपी स्पिरिट है, वो जल के नाश हो जाए। जहाँ भी इन बच्चों को सताता है, दुष्ट आत्माएं सताती है, भाइयों को, बहनों को, जो भी इन्हें अभिलाषा में ले जाता है, वो दुष्ट आत्माएं जल के नाश हो जाए। वो जल कर खाक हो जाए यीशु के नाम में। वो जल कर नाश हो जाए। वो आग से जल के नाश हो रहा है। हर एक वो स्पिरिट जल कर नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो जादू टोना की आत्मा भी जल कर नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर अंधकार की शक्ति तुम्हारे खिलाफ में जो जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे जवान बच्चे, तुम खुद जवान बच्चे के खिलाफ में जो भी स्पिरिट काम करता होगा, वो जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सामर्थ्य नाम में जल के भस्म हो जाए। यहोवा की आग जला के भस्म करे। जो लोग डेविल स्पिरिट से प्रॉब्लम में वो आजाद हो जाए। जो डेविल स्पिरिट से प्रॉब्लम में वो आजाद हो जाए। जिनको दुष्ट आत्माएं प्रॉब्लम करते वो आजाद हो जाए। आजाद हो जाए। अपने आंखों को बंद कर, अपने आंखों को बंद कर। जितने लोग डेविल स्पिरिट से परेशान हैं, जितने लोग प्रॉब्लम्स में, दुष्ट आत्माएं प्रॉब्लम करता है, वो अपने आंखों बंद रखें। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे स्थानों पर आजाद कर रहा है। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे स्थानों पर आजाद कर रहा है। फ्री हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। तुम जहां भी बैठे, बहने क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, जवान भाई क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहे जो भी क्यों ना हो, वो तुम्हारे बॉडी से उखड़ कर जा रहा है। प्यार प्यार गंदी आत्मा के ऊपर में आग लगाते हैं।
शत्रु के ऊपर आग लगाते हैं आज की रात। हर एक बीमारी बनाने वाली दुष्टात्मा पर आग लगाते हैं। दुष्टात्मा इसके माइंड को छोड़, भाग, इनके शरीर को छोड़, भाग। यीशु के नाम में आग लगाते हैं। गंदी आत्माएं मुंह खोल के उल्टी के द्वारा चले जाओ, उल्टी के द्वारा चले जाओ, उल्टी के द्वारा, उल्टी के द्वारा। गले से, तुम्हारे पेट से गले में आए और गले से अभी उल्टी होना चालू हो जाए, उल्टी होना प्रारंभ हो जाए, उल्टी होना प्रारंभ हो जाए। उल्टियां हो करके वो बाहर चाय धुआं बन के उड़ जाए, उड़ जाए, फ्री, उड़ जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम में। तुम्हारे अंदर खिलाया पिलाया सब खत्म हो रहा है, सब फिनिश हो रहा है बेटा, फिनिश हो रहा है। जितने लोगों को डेविल स्पिरिट प्रॉब्लम देता है वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे ऊपर चंगाई खोलता हूं यीशु के नाम में। तुम चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। तुम जो भी प्रॉब्लम्स में हो चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारे शरीर चंगा हो जाए, तुम्हारा हाथ पांव चंगा हो जाए, तुम्हारे बॉडी चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री और आजाद करता हूं जीसस के नाम में ये प्रार्थना मांगता हूं। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दें।